तो इसमें जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है वो ये है कि पावर ऑफ इमेजिनेशन, इसको कहते हैं पावर ऑफ इमेजिनेशन। अपनी जो स्पीच है उसमें आप इमेजिनेशन की पावर को जरूर यूज करें। आप शुरू में ये कह सकते हैं यह आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि कोई भी आप जब पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो आप कुछ ना कुछ तो ऐसा देना चाहेंगे जो उस व्यक्ति के जीवन में कुछ चेंज लाएगा, चाहे वो 10%, 20% हो, 40% हो, तो कुछ ना कुछ परसेंट तो उसका जीवन आप इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ आप उसको लर्निंग दे रहे हैं। या अगर आप सेल्स और मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं तो आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं या जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में उसके जीवन को पहले से बेटर कर रहा है। तो आप ये शब्द जब यूज करेंगे तो लोगों का अटेंशन जो है वो बढ़ जाता है। ये देखा गया है कि आप ये कहेंगे कि भाई आपका ये जो है जीवन बदल देगा। तो एम्पावरिंग वर्ड्स हैं उसको यूज कीजिए। इमेजिन भी जो है एक बहुत ही एम्पावरिंग वर्ड है, इसको यूज कीजिए। और जैसा मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि ये जो सेंसेस है सारी लर्निंग हम इन सेंसेस के द्वारा करते हैं। आपके साथ जो टीचर्स हैं वो इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि अगर सारा दिन आप कोई पढ़ाई करा रहे हैं और उस बच्चे ने अगर आंख पे पट्टी बांधी हुई है और कान में उसके कुछ आप प्लग लगा देंगे तो क्या उसे कुछ लर्निंग मिलेगी? वो सारा दिन वहां फिजिकली बैठा है, अगर वो इन सेंसेस का यूज नहीं कर रहा तो उसकी कुछ भी लर्निंग नहीं होगी। और जब वो देखता है, जो सुनता है, उसके द्वारा ही वो उसे महसूस करता है, तभी वो सारी लर्निंग होती है। तो ये कंसेप्ट जो मैं इसलिए समझा रहा हूँ ये टीचर्स के लिए भी बहुत जरूरी है कि बच्चे कैसे लर्न करते हैं, क्योंकि क्लास वही होती है, सब्जेक्ट वही होते हैं, कोर्स वही होता है, उसी क्लास के बच्चे एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं, मोर देन 95% मार्क्स लाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पास होना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप उनकी डीप स्टडी करें तो दोनों में फर्क आप ये पाएंगे, जितने भी होशियार बच्चे हैं वो टीचर्स जो पढ़ा रही है उसको ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं और उसके नोट्स बनाते हैं। उसके नोट्स बनाते का मतलब आपकी मसल्स यूज हो रही हैं, आपकी फीलिंग यूज हो रही है, आप उस फीलिंग से लर्निंग आपके दिमाग में जा रही है। और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे वो बच्चे हैं जो टीचर पढ़ा रही है, उन फिजिकली वो प्रेजेंट है बट मेंटली एब्सेंट। वो ना ठीक से देख रहे ना ठीक से सुन रहे और इसीलिए ना वो कोई नोट्स बना रहे। और कुछ बच्चे हालांकि ऐसे हो सकते हैं जो क्लास में अगर ठीक से वो ये चीज ना कर रहे हो लेकिन उनको घर में कोई अच्छी सपोर्ट हो, पेरेंट्स अच्छे से पढ़ा रहे हो या कोई टीचर्स उनके घर में ट्यूशन अच्छे से पढ़ रहे हो तो वो वहां से कवर अप कर लें। लेकिन यूज तो इसको करना ही पड़ेगा। ये जो सेंसेस हैं इसका यूज तो हर जगह है, चाहे वो देखना, सुनना, महसूस करना, हर जगह लर्निंग में इसका यूज है। तो इस कंसेप्ट को जब आप समझ जाएंगे तो आप अपने बच्चों की भी एजुकेशन इंप्रूव करा, उनको आप पढ़ाई का पैटर्न उनका क्या है उसमें कहीं कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी आप करा सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स का भी करा सकते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर ये बात, क्योंकि जब आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो आप ये जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं वो भी तो इन सेंसेस के द्वारा ही उस ऑडियंस के दिमाग में जाएगा। इसका रूट यही है। वो आप भी यहाँ सामने बैठे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और मेरा कंटेंट आपको अगर यूजफुल लग रहा है आप तो वो आपको अपील करेगा। अगर वो आपको लग रहा है हाँ यार ये पता नहीं क्या बोल रहा है कुछ उसका, तो वो फिर इसका मतलब आप उसको ध्यान से सुनेंगे नहीं, ध्यान से देखेंगे नहीं। एक बार अगर ये आपकी फीलिंग आ गई कि हाँ ये किसी काम का नहीं है तो इसका मतलब वो सेंसेस का यूज कम हो जाएगा। सेंसेस का यूज कम हो जाएगा तो मेरा भी पर्पस हल नहीं होगा और आपका भी। आपने अपना समय दिया, आपने अपना टाइम दिया, आपने सोच के बैठे हाँ मुझे कुछ यूजफुल लर्निंग मिलेगी। तो अगर यूजफुल लर्निंग मिलेगी तो उसके लिए कम से कम इन सेंसेस का आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। तो जो लोग जैसे वीडियो भी ऑन रहेगा तो एनर्जी ज्यादा एक्सचेंज होती है।
मैं भी जैसे अगर मौका मिलेगा तो मैं भी देख सकता हूँ कि भाई कोई लोग जो है वो अटेंटिवली इसको अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये वरना मेरे लिए भी कोई पॉसिबल नहीं है ये जानना कि लोग जो है इसको किस तरह से अटेंड कर रहे हैं। हमने अपनी ओर से जो मैक्सिमम कन्वीनियंस बना सकते हैं बना दी। हम कोई जो है आज के समय में लोग बाहर निकलना नहीं चाहते, तो घर में ही ऑनलाइन लर्निंग का फायदा लेके आप घर में ही बहुत अच्छी लर्निंग कर लीजिए, लेकिन उसमें फिर आपको ध्यान से कम उसको देखना पड़ेगा। तो यही जो फंडामेंटल है ये बच्चों की पढ़ाई में भी यूज कीजिए, अपने ऑफिस में भी जो काम करते हैं उसको ध्यान से करें, कोशिश करें आप अच्छे से उनको सेंसेस को यूज करें, जो आपको आपके सीनियर्स ने काम कहा ध्यान से उसको नोट करें, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। तो हर जगह जब आप इनको सही से यूज करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन भी बेटर होगी, आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे तो भी आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी और आपका सक्सेस रेट बेटर होगा, आप जो भी काम करते हैं उसको बेटर आप कर पाए। तो एक और टिप ये है कि भाषण में आप एम्पावरिंग वर्ड्स का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। ये जैसे शब्द हैं इमेजिन, सी, फील, हियर, ताकि उनकी लर्निंग सेंसेस बढ़े ऑडियंस की। इन शब्दों का आप ज्यादा से ज्यादा अपने भाषण में प्रयोग करें। आप जो है कहें कल्पना करें, महसूस करें, अनुभव करें, इस तरह से आप जब बताएंगे तो लोगों का ध्यान जो है वो भाषण में बना रहेगा, वो उस भाषण से वो अलग हट नहीं पाएंगे, जो कि उनके भी फायदे में है और आपके भी फायदे में। तो पब्लिक स्पीकिंग एक अच्छी इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग तब होगी जब आपका जो जिस पर्पस के लिए आपने भाषण दिया वो आप अच्छे से दे पाए और सामने वाला उसको अच्छे से समझ पाए। और हमारी जो मेमोरी है वो सारी हमारे दिमाग में इसी फॉर्म में रिकॉर्ड होती है, सारी जो है वो इमेजेस और साउंड के फॉर्म में हमारे दिमाग में रिकॉर्ड होती है। तो देखना जो है वो सी, जो विजुअल है वो हमारा इमेजेस के फॉर्म में वो हमारे दिमाग में रिकॉर्ड, पिक्चर के फॉर्म में रिकॉर्ड होती है। जैसे कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक छोटी सी एक्सरसाइज है। जैसे आप कल्पना करें कि आप अपने घर के बाहर खड़े हैं, तो आप अपने पहले घर के दरवाजे का रंग देखिए, तो आपको याद आ जाएगा हाँ मेरे दरवाजे का क्या रंग है, तो क्योंकि वो आपकी मेमोरी में बैठा हुआ है, आपको दरवाजे का रंग आपकी दिमाग में आ जाएगा, हाँ ये मेरे दरवाजे घर के दरवाजे का ये रंग। फिर आप हैंडल खोल के आप घर के अंदर एंटर हुए। अब आप एंटर होके अब आप अपने फ्रिज तक जाइए, तो आपको पता है, आपके इमेजेस बनी हुई हैं कि मेरे घर में जो है दरवाजे से मेरे घर फ्रिज का रास्ता क्या है। अब आप उस फ्रिज में जाके वहां पर जाके मान लो उसके अंदर से कोई आप कोई नींबू निकाल रहे हैं, तो आपको पता है वो किस तरह का होता है, किस तरह का उसका कलर है, किस तरह का, फिर आप उसे काट के अगर खाएंगे तो आपको मुंह में आप ये देखिएगा आपको खट्टा टेस्ट भी आ जाएगा। तो हमें क्या होता है कि हमारा ये सारा मेमोरी जो है वो इमेजेस के फॉर्म में बनी हो, तो हमें जो अपने ऑडियंस को भी अगर हम जो अपना मैसेज है वो इमेजेस के फॉर्म में अगर हम दे देंगे तो वो एक उसकी लॉन्ग रन तक उसकी रिटेंशन रहेगी। जैसे कि एक सक्सेस है को आपको किसी को मोटिवेट करना है, आपको अपने स्टाफ को मोटिवेट करना है, तो आप उसको क्या, या कोई सेल्स मार्केटिंग में आप जाएंगे तो आपको अपने जो ऑडियंस है जो उनको आपने मोटिवेट करना है, तो आप उसको अगर इस तरह की पिक्चर दिखाएंगे कि भाई आपका ये बड़ा बहुत बड़ा सा पे चेक आ रहा है, या आप अगर इस तरह से अपने टारगेट अचीव करेंगे तो आपको कोई देश विदेश की यात्रा मिल सकती है, या आपको अच्छी बड़ी कार मिल सकती है अगले 2-3 साल में, या आप टारगेट अचीव करेंगे तो आपको प्रमोशन मिल सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, या कोई आप जिससे आप अच्छा घर खरीद पाएंगे आने वाले समय में। तो इस तरह से कुछ भी आप बेनिफिट जब उसको इमेजिन कराएंगे तो वो आपके मैसेज को बहुत अच्छी तरह से रिसीव करेगा और उसको ज्यादा समय वो रिटेन भी कर पाएगा।
इमेजेस के फॉर्म में आप जो है वो स्टोरी के, इससे पहले हमने स्टोरी की इंपॉर्टेंस को बताया, अब हम इमेजेस की इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं। तो इस तरह जब आप अपने कंटेंट को इसके साथ पिरोएंगे तो आप देखेंगे कि आपका कंटेंट जो है वो बहुत ही प्रभावी होता जा रहा है। और ये हमने अनुभव किया है बहुत सारे वीडियोस में और सेमिनार्स भी अटेंड करके देखा है कि ये जो इमेजिनेशन की टेक्निक है ये बहुत जगह यूज हो रही है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हो, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो या माइंड पावर ट्रेनर्स हो, वो सब इन इस इमेजिनेशन की एक्सरसाइज की महत्व को समझते हैं। वहां आप जाएंगे तो वो नेटवर्क मार्केटियर ज्यादा से ज्यादा वो बड़ी बड़ी कार को दिखाएंगे कि हमारे ये इन लोगों ने ये कार लिए हैं या इनका इतने लाख का चेक आ रहा है, बड़े बड़े स्क्रीन पे वो दिखाया जाएगा, या उसका कोई फॉरेन ट्रेवल की फोटोज दिखाई जाएंगी। तो उससे क्या होता है कि वो जो जिस लोगों को वो बाकी लोगों को जो कन्विंस करना चाह रहे हैं, जिस लोगों को वो मोटिवेट और इंस्पायर करना चाह रहे हैं, तो वो इमेजेस देख के वो ज्यादा इंस्पायर हो पाए। इसी तरह अगर आपने अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना है तो वो उनको फ्यूचर में वो क्या किस तरह का करियर चूज कर रहे हैं, किस तरह से वो आगे सक्सेस हो रहे हैं अपनी पढ़ाई में, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर रहे हैं और बड़े अच्छे प्रोफेशनल कॉलेजेस में जा रहे हैं, इस तरह से उन्हें इमेजिन कराएं तो वो बच्चे जो है वो मोटिवेट हो जाएंगे और वो आपका जो पर्पस है पब्लिक स्पीकिंग का, जो लेक्चर का, वो पूरा हो जाएगा। सो आप लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक मिले जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ हम जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत ही यूजफुल होने वाला है और आप लोगों के लाइफ में बहुत ही ये फायदा देने वाला है। क्योंकि ये हमने ऐसा नहीं है कि ये हम ऐसे कह रहे हैं, ये हमने पिछले 6 महीने में इसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया है। ये जो लेक्चर है इसका एक एक सेंटेंस जो है बहुत ही वैल्यूएबल। हमारे साथ अभी जो है कुलदीप जी हैं और वो बताएंगे उनके जो हीलिंग की क्लासेस थी उसमें हमने इसको प्रैक्टिकली यूज किया। अभी हम और आगे टेक्निक्स काफी सारी हैं, आज हम अगले 1 घंटे में और भी टेक्निक सीखने वाले हैं। तो इससे आप ये देखिएगा आप जो भी काम करते हैं वो उसमें आपको बहुत सारी इंप्रूवमेंट मिलने वाली। उनके काम में हमने इस सारी टेक्निक को लागू किया तो उनका लेक्चर, उनकी डिलीवरी काफी इंप्रूव हुई, काम करने का तरीका काफी इंप्रूव हुआ, लोगों से बहुत अच्छे फीडबैक मिले। साथ ही हमारे जो एसोसिएट कोचेस हैं उनके साथ हमने इस लर्निंग को शेयर किया तो उनके काम में भी उनको जो है काफी इंप्रूवमेंट मिली। हर जगह से हमें पॉजिटिव फीडबैक मिल रही है और जैसे जैसे ये कोर्स और हम लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वो हमें और अच्छा विश्वास और हमारा बढ़ता जाएगा कि वाकई एक कम समय में हम एक बहुत सारी अच्छी लर्निंग शेयर कर रहे हैं। तो मुझे तो इस बात से और भी ज्यादा खुशी है कि सबसे पहले इसने मुझे ही फायदा दिया। सबसे पहले मेरी अपनी जो पब्लिक स्पीकिंग है वो इम्प्रूव हुई है और जो मेरे इमीडिएट फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जो लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ भी हम इस नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, वो इसका फायदा ले रहे हैं। और मेरा अपना विजन और मिशन है कि इस लर्निंग को मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करूं ताकि वो उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए। तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा एक इनाम होगा, मेरे लिए मुझे इस बात से बहुत खुशी होगी कि अगर मेरे इस काम से अगर लोगों की लाइफ इम्प्रूव हो रही है, उनको बेनिफिट्स हो रहे हैं, दे आर गेटिंग देयर डिजायर्ड, जो अपनी उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही हैं, जो उनके सपने हैं वो पूरे हो रहे हैं और अपनी मनचाही सफलता वो लाइफ में प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। देखिए रूटीन काम तो रोज आदमी वही करता रहता है लेकिन हर आदमी ऊपर नहीं बढ़ता। आगे पिरामिड आपने देखा होगा, ट्राइंगल, वो छोटा होता जाता है। नीचे के लेवल पे एक बैंक में 50,000 लोग काम करते हैं लेकिन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एक होता है या 2 होते हैं ज्यादा से ज्यादा।
जनरल मैनेजर है 10 होते हैं, 20 होते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो 100 लोगों में टॉप मैनेजमेंट खत्म हो जाती है 50,000 लोगों की। तो उन 50,000 लोगों में कंपटीशन है, वो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसका राज यही है जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, जो जिसको मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ नए स्किल्स सीखने पड़े, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना पड़ेगा, और हो सकता है वो आप टाइम निकालें वो आपका बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि हमारे को समय भी वैल्यू, आप लोगों का भी समय कीमती है, तो उसको अभी अब ये जो इसकी टेक्निक नंबर 6 है वो है यूज फैक्ट्स एंड नंबर्स। तो जो भी आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, जो भी आप अपना भाषण देना चाहेंगे, उसमें कुछ फैक्ट्स और नंबर्स भी उसमें डालिए, कुछ परसेंटेज बताइए। हाँ जी, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि जो पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है, वो लगभग स्टडीज बताती हैं 74% लोगों में पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है, यानी हर 4 में से 3 लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का से डर लगता है, उनको करने से वो डरते हैं। तो मेजॉरिटी लोग ये जो है करते हैं। तो जो जब मैंने ये स्टडीज को साथ में डाला, तो लोगों को उससे पे ज्यादा विश्वास बना कि हाँ, ये तो डर मेजॉरिटी लोगों के है। और ज्यादातर लोग उसके बावजूद भी, एक और स्टडीज में ये पाया गया कि लोगों को ये पता लग भी जाता है कि हाँ मेरे इतने 74% लोगों को डर है, और उसके बाद भी 80 से 85% लोग उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, जबकि ये डर बहुत आसानी से हटाया जा सकता है। आप कुछ कोशिश करें। आज के समय में तो आप ये देखिए, ऑनलाइन लर्निंग हो गई है, आप अपने घर बैठे बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हैं। आप खुद, आपके पास वीडियोस हैं, आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, अपने वीडियो बना सकते हैं। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी डिलीवरी की क्वालिटी कैसी है। तो आज बहुत सारी हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। और जैसे इसको बहुत ही ज्यादा जो पब्लिक स्पीकिंग वाले और सेल्स वाले लोग हैं, वो इस टेक्निक को काफी जो है वो काम में लाते हैं। जैसे कि मान लो किसी को डिजिटल मार्केटिंग की क्लास ले रहा है, कोई उसका प्रोफेशनल है, और वो सेल्स और मार्केटिंग वालों को समझाना चाहता है कि आपको अपनी सेल्स मार्केटिंग कैसे इंप्रूव करनी है, वो इस तरह के एग्जांपल देगा। तो वो इस तरह से परसेंटेज कन्विंस करने के लिए कुछ, अगर आप जेन्युइन, नकली नहीं, आप अगर जेन्युइन कुछ डाटा परसेंटेजेस फॉर्म में या देंगे तो लोगों का विश्वास बढ़ता है। लेकिन एक बात इसमें ये ध्यान रखने की है कि डाटा का यूज बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा ही डाटा का यूज हो परसेंटेजेस का, तो वो सपोर्ट करेगा। लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा डाटा देने लगेंगे तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपका मैसेज जो है वो, जो आप देना चाहते हैं, वो जनता पे नहीं पहुंचेगा। इसके बाद इस सेक्शन का जो लास्ट टेक्निक है वो है टेक्निक 7, वो है, उसको कहते हैं योर फोकस। तो जो दर्शकों का, मैंने जैसे पहले भी बताया, आपको अटेंशन जो है वो बनाए रखना है। तो उसको बनाने के रखने के लिए आपको क्या होता है कि इंटरेक्टिव सेशन होने चाहिए, और आप उनको, जो अभी तो ये ऑनलाइन क्लास है, लेकिन अगर वो ऑफलाइन क्लास है, आमने सामने हो रही है, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ उनसे जो है वो फिजिकल एक्टिविटी भी करानी होती है। फिजिकल एक्टिविटी जब आप कराएंगे या कुछ, तो और कुछ क्वेश्चन उनसे करते रहेंगे, तो उनका अटेंशन बना रहे। प्लस और भी जो बॉडी लैंग्वेज की भी हम कुछ टेक्निक्स आगे बताएंगे, ये सब चीजें हेल्प करेंगी कि लोगों का, ऑडियंस का अटेंशन आपके साथ हमेशा बना रहे। तो उनके ऊपर हम बात करेंगे, तो उसमें एक टेक्निक ये है कि उनको फोकस बनाए रखने के लिए आप उनसे कुछ ना कुछ, खासकर ऑफलाइन क्लास में, क्वेश्चन करें, और इस तरह का क्वेश्चन करें जो ज्यादातर लोगों को उसका आंसर यस। जैसे कि आप, एक क्वेश्चन है वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, आप ये पूछ सकते हैं कि कितने लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो
ज्यादा सारे लोग ही सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ऐसा दुनिया में कौन होगा जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता हो। तो आप ये प्रश्न पूछें, उसके साथ आप अपना भी हाथ उठाएं और उन्हें कहिए आप वो लोग हाथ उठाएं जो जीवन में सक्सेस करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि सारे लोग उसमें हाथ उठाएंगे, और आपको अपना भी हाथ उठाना है, तब वो लोग उठाएंगे। अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन पूछा और अपना हाथ नहीं उठाया, तो आप ये देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न को भी कम लोग हाथ उठाए। तो आपको ये हाथ उठाना जरूरी है, और प्लस ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको उनसे फीडबैक लेना जरूरी है। प्लस और ज्यादा, जब ज्यादा ऑडियंस होती है तो ओपिनियन, उसमें पोल्स का भी फायदा लिया जाता है, चैट बॉक्स का फायदा लिया जाता है। प्लस आप अगर जितने ज्यादा अपने लोग वीडियो खोल के रखे होंगे, तो उससे भी पता लगता रहता है कि ये व्यक्ति अटेंटिवली कितने लोग इसको अटेंड कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी ने वीडियो ऑफ है, तो इसका मतलब वो चांस ये भी रहता है कि भाई क्या पता वो अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा, आपको यू नेवर नो। वो सिर्फ ऑन करके, या टेक्निकल रीजन भी हो सकता है इसका, लेकिन कि भाई किसी की बैंडविड्थ कम है तो वो वीडियो ऑन नहीं करता। लेकिन ज्यादातर अगर वीडियोस ऑफ हैं, तो इसका मतलब वो आपके भाषण को अटेंटिव पूरी तरह से अटेंशन नहीं। इसी तरह अलग अलग सिनेरियो हैं, 3-4 मैं ये बताता हूँ, जिसमें किस तरह के आप क्वेश्चन पूछेंगे तो लोगों का अटेंशन बना रहेगा। जैसे अगर कोई मान लो सेल्स और मार्केटिंग की क्लास है, तो उसमें आप ये पूछ सकते हैं कि भाई कितने लोग ये रहस्य को जानना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से हमारी सेल इंप्रूव हो। तो उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग हाथ उठाएंगे। आप भी हाथ उठाइए, फिर हाथ उठाने के बाद उन्हें हाथ नीचे करने के लिए भी बोलिए कि प्लीज। इसी तरह कोई फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की क्लास है, तो उसमें आप पूछ सकते हैं कि कितने लोग ऐसी स्ट्रेटेजीज को जानना चाहते हैं जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बढ़े। या एचआर की कोई क्लास है, तो आप ये पूछ सकते हैं कि कितने लोग ये स्ट्रेटेजीज को जानना चाहते हैं कि आप अपने लोगों को रिटेन कर सके। तो इन सब के साथ आपको अपने हाथ भी उठाने पड़ेंगे। यू हैव टू रेज योर हैंड ऑल्सो, तब वो लोग, बाकी लोग भी हाथ उठाएंगे। लेकिन उसके बाद आप ये भी जरूर कहिए भाई आप ओके, थैंक यू सो मच, और अब आप अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निक लोगों का अटेंशन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो पब्लिक स्पीकिंग में ये जो हमने अभी 7 टेक्निक्स की बात की, ये हमारे कंटेंट को बहुत इंप्रूव कर देगी। कोई भी अभी कंटेंट होगा, आपको ग्रीटिंग्स, अप्रिशिएट, कॉमनैलिटी प्लस स्टोरी, कोई ना कोई उसमें सेंसिस, ये जो पावर इमेजिनेशन, लोगों को इमेजिन कराइए। तो इस तरह से जो भी पर्पस आपका है, वो साथ में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स डालिए, साथ में उनको कोई फोकस्ड क्वेश्चन दीजिए। तो इन 7 टेक्निक को जब आप यूज करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपकी सेशन जो है वो बहुत इंटरेक्टिव होते जा रहे हैं, और लोग जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं वो लोगों को फायदा दे रहा है। और जब उनको फायदा है तो वो उनको भी होगा और आपको भी। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट 4 हो गया। अब हम आते हैं आज के पार्ट, सेक्शन 5 है, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।